हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल के एसी डिलाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए मूंग की दाल और सूजी से बनने वाला हेल्दी सा नाश्ता, जिसे आप बना करके सुबह सुबह खा सकते हैं और शाम के नाश्ते में भी खा सकते हैं। सुबह खाएंगे अगर तो आपको बढ़िया सा पेट भर के अच्छे से नाश्ता हो जाएगा, तो आपको दोपहर तक बिल्कुल भी भूख नहीं लगने वाली है और हेल्दी का हेल्दी नाश्ता है। आप चाहें तो इसको पेट भर के खा लें, आपको फिर भी भूख नहीं लगेगी, इतना बढ़िया नाश्ता है। और इसको जब कभी और कुछ खाने का मन ना हो, रोटी सब्जी वगैरह, तो आप इसको बना करके खा लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है टेस्ट में। तो चलिए अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस नाश्ते को बनाना। आप इसको नाश्ता कह लें, आप इसको लंच में भी खा सकते हैं, डिनर में भी खा सकते हैं। बहुत हेल्दी रहता है, टेस्टी भी बहुत रहता है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने करीब 4 घंटे पहले मूंग की दाल फुलाई थी। छिलके वाली दाल है ये। तो ये अच्छे से फूल गई है और इसको धो लेते हैं हम पहले। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको धो कर ले आई हूँ। इसके कुछ छिलके हट गए हैं, तो वो हटा दिए हैं मैंने, जो छिलके हट चुके थे। और कुछ छिलके इसमें दिख रहे हैं, तो आपको बिल्कुल हटाने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़े बहुत रहते हैं तो रह जाएंगे, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखिए मैं इस दाल को मिक्सी में ले रही हूँ, तो मैं इसका पानी हटा करके इसको लूँगी। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तो ये देखिए मैंने 2 मुट्ठी के करीब दाल ली है। इतनी दाल में मैं इतना नाश्ता बना दूंगी कि बच्चे पेट भर के खा लेंगे। मतलब 4 लोगों के हिसाब से बढ़िया नाश्ता है। तो इतनी मैंने दाल ले ली है, 2 मुट्ठी के करीब आपने दाल देखी है। मैंने पानी निकाल करके दाल ले ली है। और इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का जो प्याज है, इसको काट करके चॉप करके इसमें डाल दिया है, क्योंकि ये पिसना है इसलिए हमने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। तो हमने यहाँ पर एक प्याज डाल दी है इसी मूंग की दाल में, और करीब 3 या 4 हरी मिर्च डालेंगे। मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 मिर्च डाल रही हूँ। 4 मुझे लग रहा था कि ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 मिर्च डाली है, क्योंकि हम आगे लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करने वाले हैं, चिली फ्लेक्स का, इसलिए। और यहाँ पर मैंने 1 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको भी मैंने छोटा छोटा काट करके डाल दिया है दाल में ही, मिक्सी में जो पिसेंगे दाल। और हरी मिर्च भी मैंने दो दो टुकड़े करके डाल दी है। अदरक डाल दिया है, प्याज डाल दी है। अब हम डालेंगे लहसुन। तो यहाँ पर मैंने लहसुन छील करके रखा हुआ है, तो उसमें से करीब 8 कली या 10 कली के करीब मैंने लहसुन लिया है, उसको भी मैं इसी में डाल दूंगी। ये लहसुन के छोटे छोटे दाने हैं तो आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे, पर ये 8-10 कली के करीब लहसुन है। और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। और थोड़ी सी यहाँ पर मैंने हींग भी ऐड करी है, तो आधा छोटा चम्मच जो टीस्पून होता है, उससे आधा चम्मच यहाँ मैंने हींग ऐड करी है। और इस सारे को हम मिक्सी में पीस लेंगे। तो ये देखिए एकदम फाइन पीसना है हमको, बारीक पीस लिया है हमने। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा हमारा ये पिस गया है दाल। तो चलिए इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारा ये बैटर पूरी अच्छी तरह से तैयार हो गया है। ये मिक्सचर जो दाल का बनाया था हमने, सब कुछ हमने इसमें पहले से ही डाल दिया। अब हमको इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। और इसको हम निकालते हैं एक बर्तन में, ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। चलिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये हमारी मूंग की दाल की फिलिंग तैयार हो गई है। अब यहाँ एक बर्तन लिया है मैंने, उसमें मैंने अंदाजे से आप लेना है जितना आपके घर में सदस्य उस हिसाब से। मैंने यहाँ पर 2 कटोरी पानी लिया है। ये कटोरी का आप साइज़ देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कटोरी पानी लिया है, और मैं यहाँ पर 1 कटोरी सूजी का इस्तेमाल करूँगी। तो रेशियो ये रहेगा कि 1 कटोरी सूजी है तो 2 कटोरी पानी रहेगा। सूजी हमारी देखिए 1 कटोरी है, इसको हम डालेंगे। तो ये पानी हमारा हल्का हल्का बॉयल होना चालू हो गया है। तो इसमें मैंने नमक डाल दिया है स्वादानुसार, और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दी है, हल्की हल्की। जो आप अगर नहीं खाते हो चिली फ्लेक्स वगैरह मिर्च, तो आप मिर्च को स्किप कर सकते हैं। जैसे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप प्लेन नमक डाल करके बना सकते हैं। देखिए पानी हमारा बॉयल होने शुरू हो गया है, गर्म हो गया है। तो इसमें हमने सूजी को डाला है, और सूजी को हम चलाते हुए डालेंगे, चमचे से हिलाते हुए, जिससे सूजी की गांठें नहीं पड़ेंगी और अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा पानी में। इस तरह से हमको चलाते रहना है। और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो ये धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा, इसका बैटर जो है सूजी का वो गाढ़ा होता जाएगा। तो ये अच्छे से हमको पका लेना है 1 से 2 मिनट में। और तब तक ये हमारी सूजी बिल्कुल जैसे आटे का हम डो बनाते हैं, आटा मार के, उस तरह का इसका गाढ़ा टेक्सचर हमको मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको गरम गरम मिलाते जाएंगे, पलटते जाएंगे और इसको गाढ़ा होने देंगे। तो ये 1 से 2 मिनट में ये बढ़िया से गाढ़ा हो जाएगा। तो आपको दिखने लगेगा यहाँ पर किस तरह का गाढ़ा हो गया। तो देखिए धीरे धीरे, और जैसे जैसे ये ठंडा होगा तब ये और ज़्यादा टाइट होता जाएगा। तो ये हमने इसको अच्छे से भून लिया है, 2 मिनट तक करीब इसको पका लिया हमने। अब देखिए आप इसको, जैसे हम ये हमको कितना गाढ़ा दिख रहा है, इस तरह के कंसिस्टेंसी इसकी आ गई है। अब चलिए इसको हम गैस से उतार लेते हैं और थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं, तभी हम इसको छू पाएंगे। तो इस तरह का आपको बना लेना है। ये देखिए कितना बढ़िया हो गया है। जैसे ही ठंडा होगा तो ये थोड़ा सा और टाइट हो जाएगा। तो इसको मैं उठा करके साइड में रख देती हूँ ठंडा होने के लिए।
और अब इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा ये ठंडा होता है, तब तक चलिए हम इसकी चटनी भी बना लेते हैं। भाई चटनी तो रहेगी तभी स्वाद में अच्छा लगेगा। तो यहाँ मैंने करीब 8 कली लहसुन लिया है। लहसुन को छीलने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से रगड़ के छिलका फूंक देंगे, उतार देंगे, बस बाकी जो छिलका लगा है लगा रहने देंगे। और यहाँ पर करीब मैंने 5-6 हरी मिर्च लिए। हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, अगर तीखा नहीं बनाना हो तो आप मिर्च कम डालिए यहाँ पर। तो ये मिर्च तीखी नहीं है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने इतनी सारी डाल दी हैं। तो 5-6 करीब हरी मिर्च ली हैं और 6 से 8 कली करीब लहसुन ले लिया है और 1 मुट्ठी मैंने धनिया ले लिया है। इतना मैंने डाल दिया है इसमें। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच, मतलब थोड़ा सा बड़ा साइज़ का जो चम्मच होता है उस चम्मच से मैं यहाँ पे डालूंगी दही। और यहाँ स्वाद के अनुसार मैंने नमक डाल दिया है। तो दही मैंने जमाया है, अभी दही बहुत अच्छी तरीके से जम नहीं पाया है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पतला है दही मेरा, तो मैंने यहाँ पर 1 बड़े चम्मच दही डाला है, या छोटे चम्मच से आप डालते हैं तो 2 या 3 चम्मच दही डाल सकते हैं। और इसको दही डाल करके इसको पीस लेंगे चटनी को। तो ये देखिए बारीक चटनी हमने पीस ली है यहाँ पर दही डाल करके। भाई दही से अगर चटनी को बनाते हैं ना आप, स्वाद इसका इतना बढ़िया आता है। क्योंकि हमारे यहाँ जब होटलों में वो समोसे वगैरह बनते हैं जहाँ पर, वहाँ पर दही वाली चटनी ही मिलती है हमारे यूपी में। तो दही की चटनी से समोसे का स्वाद बहुत इन्हेंस होके आता है। तो यहाँ पर ये दही वाली चटनी ही बनाइए आप, तो दही की चटनी बहुत अच्छी लगने वाली है। तो इसमें कुछ भी नहीं डाला है, सिंपल हमने लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया और दही, नमक, बस इतना ऐड करके हमने चटनी बना ली है। बढ़िया चटनी भी फाइन पेस्ट कर लिया है। और देखिए यहाँ पर सूजी भी हमारी देखिए ठंडी हो गई है, कुछ कुछ अभी थोड़ी सी गर्म है। तो मैं हल्का सा ऑयल हाथ में लगा करके और सूजी को बाहर निकाल लूँगी थाली में, क्योंकि इसमें काफ़ी गर्म लग रहा है मुझे अभी भी। तो चलिए थाली में निकाल लेते हैं। फिर इसको आटे की तरह हम एक बार अच्छे से मिला करके मार लेंगे, जिससे ये एक सार हो जाएगा आटा। इसलिए ये देखिए हमने आटा भी इसका सही से कर लिया है, सूजी का आटे की तरह बन गया है ये, और ठंडा भी अच्छे से हो गया है। अब इसमें से हम एक एक लोई काटेंगे। आप चाहें तो बड़ी सी लोई काट सकते हैं, और उसको देखिए मैंने यहाँ पर बड़ी सी लोई ली है और उसको हम बेल लेंगे। हल्का सा ऑयल लगा के बेलेंगे, अगर आपको चिपकता है तो। वैसे चिपकता नहीं है ज़्यादा, हल्का हल्का ऑयल लगा लेंगे, 1-2 बूंद बस। और देखिए मैंने थोड़ा सा मोटा सा बेला है, बहुत मोटा नहीं बेलना है, जितना आराम से बेल जाए उतना मोटा बेलेंगे। और थोड़ा मैंने देखिए बड़ा साइज़ बेला है। अब इसमें से हम एक कटोरी लेंगे, कटोरी से इसका गोल शेप काट लेंगे। तो आप इस तरह से काट कर भी इसको, मतलब बॉर्डर इसका अच्छा सा आ जाएगा प्लेन, इसलिए मैंने इसको काटा है। तो इस तरह से आप काट करके इसमें जो हमने मूंग की दाल की फिलिंग बनाई है उसको हम इसमें भरेंगे। और जैसे गुजिया बंद करते हैं ना, इस तरह से हम इसको किनारे से बंद कर देंगे। इस तरह से थोड़ा आप 1-2 बनाएंगे, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको आसानी लगेगी बनाने में। तो 1-2 बनाने के बाद तुरंत ही हाथ सेट हो जाता है। तो इस तरह से हम बनाएंगे, कोई मुश्किल नहीं आती, आराम से चिपक जाएगा। इस तरह से हमने गुजिया को बना लेंगे। तो सूजी की गुजिया है, इस तरह से बन जाएगी, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है और फटाफट से बन जाती है। और आप चाहें तो अगर इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ सी बेल करके, लोई को छोटी छोटी बेल करके डायरेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए मैं एक कटोरी से बता दिया है, एक मैं डायरेक्ट बना रही हूँ। मैंने छोटी सी पूड़ी जैसी बना ली है और इसी में मैं डायरेक्ट फिलिंग करूँगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आप इसको भर करके 1-1 चम्मच डालेंगे, 1-1.5 चम्मच जितना आपकी साइज़ के हिसाब से डाल करके इसके बॉर्डर को बंद कर देंगे। और आपको अगर बॉर्डर अच्छा फिनिशिंग वाला चाहिए तो आप इसको पिज़्ज़ा कटर से काट करके सही सा साफ बॉर्डर भी ले सकते हैं। तो इस तरह से जैसे आपको सहूलियत लगे उस तरह से आप इसको फिलिंग करके गुजिया जैसी बना लीजिए। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये एक कुकर लिया है, आपके पास जो इडली स्टैंड होता है आप उसमें भी बना सकते हैं भाप लेकर के। तो मैं तो कुकर में बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक छन्नी ली है, इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा दिया है जिससे ये चिपके नहीं। और नीचे कुकर में मैंने पानी रख दिया है, छन्नी इस नाप की है इसलिए मैंने इसी को लिया है। और कुकर में थोड़ा मैंने पानी डाल दिया है, करीब आधा लीटर पानी डाल दिया है, उसको बॉयल होने रख दिया है। और छन्नी में थोड़ा सा ऑयल लगा करके मैंने ये सारी जो गुजिया बनाई है मूँग की दाल सूजी की, इसको मैंने यहाँ पर बॉयल होने के लिए रख दिया है। करीब ये मीडियम लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए इसको बॉईल करेंगे, जिससे अंदर का जो हमारी मूंग की दाल है वो भी भाप में अच्छे से पक जाएगी। और सूजी तो हमारी पकी हुई है, थोड़ा सा भाप में ये भी और पक जाएगी, फूल जाएगी मतलब अच्छे से। तो ये देखिए हमारी इसमें इतनी गुजिया आ गई हैं। अब इसको हम ढक्कन को ढक करके इसको भाप देंगे, तब तक हम अगली गुजिया भी तैयार कर लेते हैं। तो चटनी हमारी रेडी हो गई है और भाप में जो हमारी गुजिया है वो भी पक रही है।
और बाकी की जो है ये भी हम सारी भर लेते हैं। तो इसको बनाने में बिल्कुल आसान है, और आप इसको बना करके, जैसे आप ज़्यादा बना लेंगे अगर, तो आप इसको अगर चाहें तो थोड़ा थोड़ा आधा आधा करके यूज़ करेंगे तो 1 से 2 दिन आप इसको आराम से खा सकते हैं। फ्रिज में रख कर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हेल्दी नाश्ता है, और मैं भी इसको बना रही हूँ, तो मैं शाम के वक्त इसको बना रही हूँ, क्योंकि सुबह मुझे बच्चों के लंच में टिफ़िन में रखना रहता है, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता सुबह बनाने का। तो मैं रात को तैयार करके रख लूँगी, सुबह इसको फ्राई करके फटाफट बच्चों के लंच में रख दूँगी, तो उनका पेट भी भर जाएगा और उनको हेल्दी भी हो जाएगा नाश्ता। फिर इस तरह से आप भी रात को तैयारी करके रख सकते हैं, और अगर टाइम है तो आप तुरंत भी बना सकते हैं, जैसा आपका दिन का रूटीन हो उस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो दूसरी बार में मैंने देखी ज़्यादा गुजिया रख दी हैं, और इनको भी हम भाप में पका लेंगे। करीब 15 मिनट की भाप देनी है हमको। बीच में आप चाहें तो एक चाकू से गड़ा करके चेक कर सकते हैं कि आपकी दाल, अगर चाकू गीला निकल रहा है, इसका मतलब दाल अभी अच्छे से बंधी नहीं है, पकी नहीं है, तो उसको हम पका लेंगे। मतलब 15 मिनट में तो आपका पक ही जाएगा पक्का से। तो 15 मिनट के करीब आप इसको भाप अच्छे से दे देंगे, मीडियम फ्लेम पे, लो मीडियम फ्लेम पे भाप देंगे, और ये हमारे पक जाएंगे। ठंडे होने के बाद हम इनको बाहर निकाल लेंगे। थोड़ा सा ठंडा होगा ना तो ये आराम से निकल जाते हैं गुजिया। तो इनको हमने निकाल करके साइड में रख लिया है। अब इनके लिए हम तैयार करते हैं थोड़ा सा तड़का। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच तेल लिया है, उसमें मैंने मसाला वाला जो छोटा चम्मच होता है उससे 1 चम्मच राई डाली है, और 1 डंडी में जितने करी पत्ता रहते हैं वो डाल दिए हैं। 1 हरी मिर्च को मैंने कट करके बीच में से चीरा लगा करके उसको डाल दिया है। और इसके बाद जैसे ही वो चटक गए हैं, तब इसमें हमने गुजिया जो हमने निकाली हैं उसको मैंने 2-2 पीसेस में काट दिया है, और इसको इसी तेल में फ्राई कर दिया है। तो देखिए, इसको आराम से चला चला करके, हिला करके फ्राई करेंगे। जब ये ठंडी हो जाती है गुजिया तो आराम से बंध जाती है, तो आपको छूने में ऐसा नहीं लगेगा कि ये टूट जाएंगी। और ये देखिए, हमारी बढ़िया से मूंग की दाल की गुजिया बिल्कुल तैयार हो गई हैं बढ़िया से खाने के लिए। और चलिए, यहाँ रखते हैं दही वाली चटनी, और इसको बढ़िया आप खाइए, एंजॉय कीजिए। बिल्कुल हेल्दी नाश्ता है, और पेट में आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। और आप इसको खाएंगे तो, मूंग की दाल तो वैसे भी हेल्दी होती है, तो आप इसको ज़रूर बनाएं और खाएं। और दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी अगर पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, और मुझे कमेंट में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो दोस्तों, अब मिलेंगे कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।